नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध से जुड़ी डिप्रेशन की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बात उन दिनों की है जब महात्मा बुद्ध नहीं थे और वो प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ थे। तो जब राजकुमार सिद्धार्थ महल को छोड़कर जाने वाले थे, उन्होंने बहुत सारा दुख देखा था और उन्होंने ये सोचा था कि अब वो इस दुख का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए राजमहल छोड़ देंगे, अपनी वाइफ को छोड़ देंगे और अपने बेटे को छोड़ देंगे। तो ये घटना उस रात की है जब वो अपने सारथी को बोलते हैं कि रथ को लेकर आओ और मुझे राज्य की सीमा तक छोड़ दो। तो सारथी ठीक वैसा ही करता है जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ उससे कहता है, और राजकुमार सिद्धार्थ राज्य की सीमा के पास आके उतर जाता है और फिर वो धीरे धीरे घने वन की तरफ चलने लगता है। जब वो वन में चलने लगता है तो उसके मन में कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि कल जब माता पिता उठेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा, कल जब मेरी पत्नी उठेगी तो उसे कैसा लगेगा, और जब शायद मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसे कैसा महसूस होगा। इन सारे प्रश्नों के अलावा एक बहुत बड़ा प्रश्न उनके मन में चल रहा था, और वो ये प्रश्न था कि ये जो सारा दुख है संसार में, इसका सॉल्यूशन क्या है। मुझे बस हर हाल में इस दुख का, इस कष्ट का जो कि हर कोई झेल रहा है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और इसी सोच में वो एक एक करके कदम बढ़ाते हुए उस सुनसान घने वीरान जंगल से गुजरने लगे। ठीक वैसे ही हम सबके साथ भी जीवन में ऐसा सिचुएशन आता है जहां हमें अकेले विपरीत परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम नए शहर में आते हैं जहां हम किसी को नहीं जानते। कई बार हमें अकेले अपने कमरे में बैठ के पढ़ाई करनी होती है। हम में से बहुत सारे लोग यूपीएससी की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आईआईटीज की, कैट की, एमबीए की, नीट की बहुत सारी तैयारी करते हैं। और उस वक्त हमारे मन में भी यही सवाल आते हैं कि अगर मेरा नहीं हुआ तो माता पिता क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। और इसी सोच के चलते हम में से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से हम उतनी काबिलियत से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं जितनी काबिलियत से हम कर सकते थे। तो जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को साइड करते हुए जो उनका मेन लक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य था, जो कि दुख का निवारण कैसे हो, उसकी ओर बढ़ते चले गए और उन्हें 6 साल लगे वो नेपाल से भारत की तरफ आए और भारत में अलग अलग जगहों पे जाते गए, अलग अलग गुरुओं से मिलते गए, अलग अलग ज्ञानियों से मिले और सबसे यही सवाल पूछते थे कि इस दुख का निवारण क्या है। 6 साल भटकने के बाद, अनेकों गुरुओं से, अनेकों ज्ञानी लोगों से मिलने के बाद, संत महात्माओं से मिलने के बाद भी उन्हें इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं मिला, कोई उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद इस प्रश्न का जवाब ढूंढूंगा और तब तक मैं ध्यान में रहूंगा जब तक मुझे
इसका जवाब नहीं मिल जाता। और वो पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न होके बैठ गए। और जब उन्होंने अपने अंदर ढूंढना शुरू किया तो कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिन बाद उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया जिसको कि बुद्धत्व कहते हैं। वैसे ही जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उसका सॉल्यूशन है, और वो भी आप ही के भीतर है, और आप भी उसे ढूंढ सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए, और वही हम यहाँ करते हैं डिप्रेशन हीलिंग फाउंडेशन में। हम लोगों को उनकी परेशानियाँ, उनको कठिनाइयाँ और उनके उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन, गाइडेंस, सपोर्ट सब कुछ देते हैं। तो अगर आप या आपकी जानकार में कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है तो प्लीज़ उनको हमसे जोड़िए। डिप्रेशन हीलिंग फाउंडेशन, मेरा नंबर है 8117893495 और मैं पिछले 10 साल से लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल की कहानी लेकर फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो, इन सब का एक बहुत सिंपल सा क्योर है और इनसे बाहर आना बहुत आसान है। God bless you. Take care. और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप अच्छे कंटेंट, अच्छी कहानियाँ और अच्छे स्टेप्स सीख सकें।